राजा विक्रम अकेले ही उस गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में घना अंधकार था, लेकिन उनके मन में कोई भय नहीं था। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, दो भयंकर राक्षस प्रकट हुए। ठहरो मनुष्य, यह पवित्र स्थान है। यहाँ हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी। बिना परीक्षा दिए तुम आगे नहीं जा सकते। हाँ, तो मैं अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। मुझे गुफा में जाकर साधु की आत्मा से क्षमा मांगनी है। क्षमा केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने सत्य पर अडिग रहते हैं। क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? अगर परीक्षा से मेरे राज्य को श्राप से मुक्ति मिलेगी तो मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही गुफा के द्वार से एक गहरी गर्जना निकली। ऐसा लगा मानो स्वयं पृथ्वी कांप उठी हो। राक्षसों के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आई और वे राजा विक्रम की पहली परीक्षा की तैयारी करने लगे। अगर तुम सच्चे राजा हो, अगर तुम्हारा संकल्प अटूट है, तो बिना रुके इन जलते अंगारों पर चलकर दिखाओ। राजा विक्रम को जलते अंगारों पर चलकर गुफा के अंदर जाना था। बिना एक क्षण गंवाए वे जलते अंगारों पर चल पड़े। उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा के झोंके और सूरज की पहली किरणों के साथ जागता हुआ सुंदर गांव। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। अचानक से गांव के अलग अलग हिस्सों में चीख पुकार सुनाई देने लगती है। लोग बदहवास होकर घरों से बाहर भाग रहे हैं। अर्जुन, एक 20 वर्षीय युवक, तेजी से अपनी माँ के कमरे की ओर भागता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है। घर के अंदर जाते ही जो दृश्य वो देखता है, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी माँ, जो कल तक मात्र 36 वर्ष की थी, अब बूढ़ी हो चुकी है। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है, बाल सफेद हो गए हैं, जिसे देखकर अर्जुन की आंखें विश्वास नहीं कर पा रही है। माँ, अरे माँ, ये क्या हो गया माँ? अरे तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? कल रात तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। अचानक से ये तुम्हारी हाथ पैर, ये तुम्हारा शरीर और ये तुम्हारे बाल, हे भगवान, ये इतने सफेद कैसे हो गए माँ? अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे अपनी माँ के चेहरे को छूने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है। उसकी माँ की झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल, ये सब किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल रात जब मैं सोई थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब सुबह आँख खुली तो मैं बूढ़ी हो चुकी थी। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। तभी बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। ये क्या हो रहा है सबको? कल जो 30 वर्ष का था वो आज 80 वर्ष का हो गया। ये तो किसी भयंकर श्राप का प्रकोप लग रहा है। हे भगवान, इस मुसीबत से रक्षा करो हमारी, वरना हमारा गांव खत्म हो जाएगा। गांव की चौपाल पर लोग जमा हो गए हैं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। अर्जुन का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है जब उसकी नजर अपनी छोटी बहन सुमति पर पड़ती है। सुमति, जो केवल 12 साल की थी, अब एक 70 साल की बूढ़ी औरत बन चुकी है। सुमति, ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ।
क्या मैं सच में मर जाऊंगी? मुझे अभी जीना है, मेरी अभी उम्र ही क्या हुई? अपनी बहन की ये दशा देखने के बाद अर्जुन की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वो अपने डर को अंदर ही अंदर दबा लेता है। उसे महसूस होता है कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि कोई भयंकर श्राप है और उसे राजा के पास जाकर इस समस्या का हल खोजना ही होगा। भव्य महल। राजा विक्रम अपने दरबार में चिंतित बैठा है। दरबारियों के चेहरे पर भी भय के भाव है। अरे अरे अरे, ये हमारे राज्य में कैसी विपत्ति आन पड़ी है। अरे हमारे गांव के लोग एक एक करके बूढ़े क्यों होते जा रहे हैं? कोई जवान रात में सोता है और सुबह उठता है तो बूढ़ा हो जाता है। अगर ये नहीं रुका तो कुछ ही दिनों में हमारा पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तभी दरबार के द्वार पर अर्जुन प्रवेश करता है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर क्रोध है। वो राजा के सामने सिर झुकाकर खड़ा होता है। महाराज 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 महाराज, मेरी बहन, मेरी माँ, वो दोनों रात में ही बूढ़े हो गए। मेरी 12 साल की मासूम बहन जो कल तक मेरे साथ खेलती थी, आज वो 70 साल की एक कमजोर बुढ़िया बन चुकी है। उसकी आंखों में अब बचपन की मासूमियत नहीं, बल्कि झुर्रियों का बोझ दिख रहा है। मेरी माँ जो हमेशा मुझे दुलारती थी, वो अब इतनी कमजोर हो गई है कि खुद चल भी नहीं पा रही है। अर्जुन की आंखें भर आती है, लेकिन वो खुद को संभालता है। वो गहरी सांस लेता है और फिर आगे बोलता है। महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या पता आज रात मैं सोने जाऊं और सुबह उठकर खुद को बूढ़ा पाऊं। फिर मेरे परिवार को कौन संभालेगा? मेरे जैसे न जाने कितने लोग इस समस्या का शिकार हो चुके हैं। महाराज, हमें इस समस्या का हल खोजना ही होगा। महाराज, हाँ, हमें इस समस्या का हल खोजना होगा। शांत हो जाओ अर्जुन, शांत हो जाओ। हमें भी ये चिंता दिख रही है और हम खुद समझते हैं कि इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। हाँ महाराज, ये निश्चित रूप से कोई श्राप है। देवी देवताओं का प्रकोप हमारे राज्य पर मंडरा रहा है। हमें तुरंत एक बड़ा यज्ञ करवाना चाहिए और देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। तभी सेनापति रणधीर, जो हमेशा तर्क और विवेक से सोचते थे, आगे आते हैं। श्राप? नहीं मंत्री जी, ये कोई दैवीय कोप नहीं, बल्कि ये कोई रहस्यमयी घटना है। हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। कोई अदृश्य विष, कोई शत्रु का षड्यंत्र या कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। हमें गांव में जाकर सच्चाई जाननी होगी। जी महाराज, हमें समस्या का समाधान ढूंढने के लिए किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाना चाहिए। तो यदि हमारे गांव को बचाने के लिए जंगल के उस महर्षि के पास जाना पड़े तो हम खुद वहां जाएंगे, चाहे जंगल कितना भी खतरनाक क्यों न हो। हर हाल में हम उस वशिष्ठ ऋषि से मिलेंगे। हाँ महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अपनी माँ, अपनी बहन और पूरे गांव के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो जंगल श्रापित हो या उसमें कोई दानव बसता हो। हमें अपनी प्रजा को इस भय से मुक्त कराना ही होगा महाराज। हाँ। रात का समय। चंद्रमा की हल्की रोशनी में राजा और अर्जुन जंगल के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही है और अजीब सी रहस्यमयी हवा बह रही होती है। बाप रे महाराज, ये जंगल कितना अजीब और डरावना है। क्या हमें सच में ये ऋषि कुछ बता सकते हैं? अर्जुन, डरने से कुछ नहीं होगा। ये वही वशिष्ठ ऋषि हैं जिनकी विद्या और तपस्या की कहानियां दूर दूर तक सुनी जाती हैं। अगर कोई इस रहस्य से पर्दा उठा सकता है
तो वो यही हैं, समझे? चलो। अर्जुन गहरी सांस लेता है और राजा के साथ आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में वे दोनों एक विशाल वटवृक्ष के पास पहुंचते हैं, जिसके पीछे एक रहस्यमयी गुफा जैसी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर धीमी धीमी आग जल रही थी, जिसकी लपटें अजीब तरीके से नाच रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। अर्जुन और राजा सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के अंदर विशिष्ट ऋषि ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी लंबी सफेद जटाएं और आंखें बंद थी। महाराज, क्या हमें इन्हें जगाना चाहिए? क्या ये सच में हमारी बात सुनेंगे? हाँ, सही समय आने दो अर्जुन। वशिष्ठ ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो जानते हैं कि कौन और क्यों उनके पास आया है, और देखो, शायद वो पहले से ही हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते ही ऋषि की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है और एक लंबी सांस लेते हुए महर्षि बोलते हैं, कैसे आना हुआ महाराज? गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। अरे आपको तो पता ही है कि हमारे गांव पर कोई अनजानी विपत्ति आ गई है। हमारी प्रजा एक एक करके बूढ़ी हो रही है। कृपया हमें बताइए गुरुदेव, आखिरकार ये हो क्या रहा है? यह कोई साधारण विपत्ति नहीं, बल्कि एक भयानक श्राप का प्रभाव है। यह श्राप तुम्हारे पूर्वजों की एक भयंकर गलती के कारण इस गांव पर लगा है। राजा और अर्जुन चौंक जाते हैं। श्राप? कैसा श्राप गुरुदेव? यह कोई साधारण घटना नहीं है राजन। वर्षों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने एक साधु का अपमान किया था। वे अहंकार में थे और उन्होंने उसे अपने महल से अपमानित करके निकाल दिया था, जिस वजह से क्रोधित साधु ने पूरे गांव को श्राप दे डाला। जिस दिन इस धरती पर 7 ग्रह एक सीधी रेखा में आएंगे, तुम्हारे गांव के लोग समय से पहले बूढ़े होने लगेंगे। अब वह दिन आ चुका है। यही कारण है कि पूरा गांव श्रापित हो गया है। राजा और अर्जुन चौंक जाते हैं और अर्जुन चिंतित हो जाता है। गुरुदेव, क्या कोई उपाय नहीं जिससे इस श्राप से मुक्त हुआ जा सके? उपाय है, लेकिन कठिन है। यह श्राप सिर्फ तब समाप्त होगा जब राजा स्वयं बलिदान देगा और उसकी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो अपने जीवन में कभी किसी निर्दोष का रक्त न बहाया हो। राजा विक्रम और अर्जुन दोनों चौंक गए। ये कैसी विचित्र शर्त है? हाँ, अगर हमारे बलिदान से हमारी प्रजा को जीवन दान मिलता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और रही बात हमारी बेटी की शादी की, तो हम अपनी बेटी वैदेही की इस अर्जुन के साथ शादी कर देंगे। हाँ महाराज ये क्या कह रहे हैं? महाराज, ये मेरे लिए सोचना भी कठिन है। राजकुमारी मेरे लिए सम्माननीय है, लेकिन उनसे शादी, हे भगवान, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। यही तो परीक्षा है अर्जुन। यह केवल विवाह नहीं, बल्कि तुम्हारी और राज्य की नियति का निर्णय है। श्राप तभी समाप्त होगा जब राजा अपने प्राणों की आहुति देगा और उसकी संतान का विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा जिसका हृदय पवित्र हो, जिसने कभी किसी निर्दोष पर तलवार नहीं उठाई हो। हाँ अर्जुन, तुम विश्वास पात्र हो। मैंने तुम्हारे चरित्र को हमेशा निर्मल पाया। अगर इस राज्य की रक्षा के लिए ये आवश्यक है, तो हमें गर्व होगा कि मेरी पुत्री का विवाह तुमसे हो। हाँ। अब इसके बाद राजा विक्रम और अर्जुन महल लौट आए। फिर वहां से अर्जुन अपने घर चला गया। अर्जुन पूरी रात बेचैन रहा। राजकुमारी वैदेही से विवाह करने का विचार
उसे परेशान कर रहा था। यही सब सोचते सोचते सूरज निकल आया। जैसे ही पहली किरण धरती पर पड़ी, अर्जुन ने एक निर्णय लिया। वो बिना देर किए महल की ओर चल पड़ा। अर्जुन ने बिना कोई भूमिका बांधे सीधे राजा के सामने आकर कहा, महाराज बात यह है कि मैं ये विवाह नहीं कर सकता, आपका बलिदान स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया कोई और रास्ता निकालिए। आपकी जगह मैं अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, अर्जुन तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर मेरा बलिदान इस गांव की प्रजा को बचा सकता है तो बेटे ये मेरा सौभाग्य होगा। फिर राजा थोड़े गंभीर होकर बोले, अर्जुन ये बताओ कि तुम डर रहे हो? क्या तुम वैदेही को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना सकते? अपने लिए ना सही, लेकिन इस राज्य के बारे में तो सोचो, हैं? अर्जुन कुछ कह नहीं पाया। वो धर्म संकट में था। हर हाल में वो अपने राज्य को इस श्राप से मुक्त करना चाहता था। राजा विक्रम ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अगर तुम पीछे हटे तो यह श्राप कभी समाप्त नहीं होगा। देखो मेरा बलिदान निश्चित है, लेकिन यदि तुम विवाह स्वीकार नहीं करते तो श्राप अधूरा ही बना रहेगा और गांव को मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। राजा के शब्दों ने अर्जुन के हृदय को झंझोर दिया। वो समझ चुका था कि ये सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि एक धर्म युद्ध था। एक ऐसा युद्ध जिसमें न तलवारें थी न रणभूमि, लेकिन फिर भी ये सबसे कठिन लड़ाई थी। कुछ क्षणों तक अर्जुन चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ महाराज, यदि यही इस श्राप के अंत का एकमात्र मार्ग है तो मैं राज्य की भलाई के लिए इस विवाह को स्वीकार करता हूं। अर्जुन समझ चुका था कि ये सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि एक धर्म युद्ध था। विवाह की तिथि निश्चित हुई। अगले दिन राजा विक्रम फिर से महान महर्षि के पास गए। गुरुदेव, मैंने अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से तय कर दिया है। अब कृपया मुझे निर्देश दें। मेरे लिए आपकी अगली आज्ञा क्या है? बताइए गुरुदेव। अब आपको पवित्र नदी सरस्वती के किनारे स्थित तपस्वी गुफा में जाना होगा। वहां तुम्हें स्वयं साधु के आत्मा से क्षमा मांगनी होगी, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा। गुफा के द्वार पर 2 भयंकर राक्षस पहरा दे रहे होंगे। अगर आप में सच्ची भक्ति और बलिदान की भावना होगी, तभी वह आपको अंदर जाने देंगे। राजा विक्रम अकेले ही उस गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में घना अंधकार था, लेकिन उनके मन में कोई भय नहीं था। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, 2 भयंकर राक्षस प्रकट हुए। ठहरो मनुष्य, यह पवित्र स्थान है। यहाँ हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी। बिना परीक्षा दिए तुम आगे नहीं जा सकते। हाँ, तो मैं अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करने आया हूं। मुझे गुफा में जाकर साधु की आत्मा से क्षमा मांगनी है। क्षमा केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने सत्य पर अडिग रहते हैं। क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? अगर परीक्षा से मेरे राज्य को श्राप से मुक्ति मिलेगी तो मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। इतना सुनते ही गुफा के द्वार से एक गहरी गर्जना निकली। ऐसा लगा मानो स्वयं पृथ्वी कांप उठी हो। राक्षसों के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आई और वे राजा विक्रम की पहली परीक्षा की तैयारी करने लगे। अगर तुम सच्चे राजा हो, अगर तुम्हारा संकल्प अटूट है, तो बिना रुके इन जलते अंगारों पर चलकर दिखाओ।
राजा विक्रम को जलते अंगारों पर चलकर गुफा के अंदर जाना था। बिना एक क्षण गंवाए वे जलते अंगारों पर चल पड़े। उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो साधु की आत्मा थी। उन्होंने राजा विक्रम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों की भूलों को क्षमा करता हूं। तथास्तु। जैसे ही साधु ने क्षमा की घोषणा की, पूरे गांव में चमत्कार हुआ। बूढ़े लोग फिर से युवा होने लगे और चारों ओर आनंद फैल गया। अर्जुन की बहन सुमति भी पहले जैसी हो गई। उसकी माँ, जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, वो भी अपनी सही अवस्था में आ गई। इसके बाद राजा विक्रम साधु की आत्मा से आज्ञा मांगकर अपने राज्य चले जाते हैं। गांव का श्राप समाप्त हो चुका था, लेकिन राजा विक्रम का बलिदान देना अभी भी बाकी था। इसलिए राजा फिर से जंगल में वशिष्ठ ऋषि के पास गए। गुरुदेव, गांव अब श्राप मुक्त हो गया है, लेकिन गांव पर फिर से दोबारा विपदा न आए, इसके लिए मेरा बलिदान देना अभी बाकी है। महाराज, आपने अपने साहस तप पराक्रम से इस गांव को श्राप मुक्त किया है। साधु ने अपनी कृपा दृष्टि से इस भूमि को मुक्त कर दिया है और आपको क्षमा कर दिया है। अब आपके बलिदान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक कार्य अभी भी शेष है। राजा विक्रम चौकन्ने हो उठे। वो तुरंत बोले, हाँ, कौन सा कार्य गुरुदेव? बताइए, मैं उसे भी पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। बताइए ना गुरुदेव। गांव पर फिर से किसी नए श्राप का साया ना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि आपके पुत्री का विवाह अर्जुन से हो, ताकि भविष्य में कोई नया श्राप इस गांव पर ना आ सके। अर्जुन और आपकी पुत्री का मिलना देवताओं द्वारा नियति है। यदि यह विवाह ना हुआ तो भविष्य में फिर से गांव श्राप की चपेट में आ सकता है। यह केवल एक साधारण बंधन नहीं, बल्कि समस्त गांव के लिए एक रक्षा कवच है। उसके बाद राजा विक्रम ने अर्जुन और वैदेही का विवाह संपन्न कराया। अर्जुन और वैदेही ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। अगले दिन दरबार में पूरी सभा राजा विक्रम के सामने श्रद्धा और सम्मान के साथ खड़ी थी। मेरे प्रिय दरबारियों, मेरी स्नेही प्रजा और मेरे विश्वास पात्र रुद्रसेन, हमने एक निर्णय लिया है और आज हम आप सभी को इसकी सूचना देना चाहते हैं। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर बात क्या है? हाँ, तो बात यह है कि हम राजपाट त्याग करना चाहते हैं। अब हम सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर प्रभु की साधना में लीन होना चाहते हैं। वशिष्ठ ऋषि के साथ जंगलों में जाकर तपस्या करेंगे और अपने जीवन का शेष समय ईश्वर की आराधना में व्यतीत करेंगे। ये बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ये राज्य आपकी दूरदृष्टि और नीतियों की बदौलत फिर से समृद्ध हुआ है। आपके नेतृत्व में हमने कठिन से कठिन वित्तियों का सामना किया है और अब जब राज्य अपनी खोई हुई चमक वापस पा चुका है, तब आप इसे छोड़ने की बात कर रहे हैं। रुद्रसेन, मेरा निर्णय अडिग है। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना होता है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूं। अब मेरा मन संसार से विरक्त हो गया है। ये गद्दी, ये वैभव, ये सत्ता, सब कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में जाना चाहता हूं। महाराज, यदि आप चले गए तो इस राज्य का भविष्य क्या होगा? कौन इस सिंहासन पर बैठेगा? कौन इस राज्य को आगे बढ़ाएगा? राजा विक्रम सभा में खड़े अपने पुरोहित की ओर देखा, जो अब तक
शांत और गंभीर था। इस राज्य को एक योग्य शासक की आवश्यकता है और हमने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। सारा दरबार उत्सुकता से राजा की ओर देखने लगा। हमारा उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा राजकुमार मोहित होगा। वही इस राज्य को संभालेगा। वर्षों से मैंने उसे नीति शास्त्र, युद्ध कला और धर्म का ज्ञान दिया है। वो इस राज्य के लिए एक योग्य राजा सिद्ध होगा। हाँ। सभा में हलचल मच गई। रुद्रसेन चिंतित स्वर में बोले, महाराज, राजकुमार अभी केवल 18 वर्ष के हैं। इतने विशाल राज्य को वे इतनी कम उम्र में कैसे संभालेंगे? महामंत्री रुद्रसेन, इस राज्य का राजा अकेले नहीं चलता। उसे योग्य मंत्री, ज्ञानी गुरु और समर्पित सैनिक उसके मार्गदर्शक होते हैं। जब इस दरबार में आप जैसे बुद्धिमान महामंत्री, सेनापति और वशिष्ठ ऋषि जैसे ज्ञानियों का सानिध्य होगा, तब हमारा पुत्र किसी भी विपत्ति का सामना करने में सक्षम होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे आदर्शों का पालन करेगा और न्याय प्रिय राजा बनेगा। राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। आज ही हम अपने पुत्र को इस सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे और स्वयं वन के लिए प्रस्थान करेंगे। राज्याभिषेक की तैयारी की जाती है। आज से ये राज्य तुम्हारी छत्र छाया में रहेगा पुत्र। न्याय और धर्म की रक्षा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हारी आयु अभी कम है, लेकिन यह सिंहासन केवल शक्ति से नहीं बेटे, बल्कि बुद्धि, साहस और त्याग से चलता है। इस राजगद्दी को हमेशा अपने कर्मों से सुशोभित करना, अपने कर्मों से। पिताश्री, आप ये राज्य छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे ये राज्य संभालने के लिए नहीं कहूंगा। बस मुझे अपना स्नेह और मार्गदर्शन देते रहिएगा। राज्याभिषेक होने के बाद राजा विक्रम वशिष्ठ ऋषि के साथ तपस्या के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं।